राजेश एक छोटे से गांव पिपरिया का रहने वाला था। गांव की हर सुबह उसके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आती थी। वह साधारण था, लेकिन उसके सपने असाधारण। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देखा था। खेतों की मिट्टी से उसके सपने जुड़े हुए थे, लेकिन साथ ही वह उस मिट्टी से बाहर भी कुछ करना चाहता था। राजेश के पिता रामलाल एक किसान थे। घर में 4 बच्चे थे और मां सुमित्रा गृहिणी। रामलाल दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि सबकी जरूरतें पूरी हो सके। एक बार गांव के स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजेश ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा। कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगे। मास्टर जी ने पूछा, राजेश, तुम्हारे पिता किसान हैं। इंजीनियर बनने के लिए बहुत पैसा और पढ़ाई चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? राजेश ने मास्टर जी की आंखों में देखा और कहा, हाँ मास्टर जी, मेहनत से सब कुछ संभव है। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। राजेश ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वह शाम को खेत में पिता की मदद करता। वह जानता था कि गांव की सीमाएं उसे रोक नहीं सकती। 12वीं पास करने के बाद उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था फीस का। राजेश ने कॉलेज की फीस भरने के लिए अपने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने कहा, राजेश, मैं तुम्हारी लगन देख सकता हूं। मैं तुम्हारी फीस का आधा खर्च उठाऊंगा, लेकिन शेष रकम तुम्हें खुद जुटानी होगी। राजेश ने गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात में ट्यूशन। यह सिलसिला महीनों तक चला। उसने हर परीक्षा में टॉप किया और एक दिन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद राजेश ने मुंबई में नौकरी के लिए आवेदन किया। यह पहली बार था जब उसने गांव से बाहर कदम रखा। मुंबई की चकाचौंध और भीड़भाड़ ने उसे भयभीत कर दिया, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। पहली नौकरी एक छोटी कंपनी में मिली। वेतन कम था, लेकिन उसने इसे अपने अनुभव को संवारने का मौका समझा। दिन रात मेहनत करते हुए वह नई नई चीजें सीखता रहा। उधर गांव में उसके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक साल भारी बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। रामलाल बीमार हो गए और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से राजेश पर आ गई। राजेश ने अपनी पहली तनख्वाह से घर पैसे भेजे। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया। हर महीने की बचत से वह अपने परिवार को सहारा देता रहा। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजेश को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। उसकी मेहनत रंग लाई थी। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भरी हो। मुंबई में नौकरी करते हुए उसने महसूस किया कि उसके जैसे कई लोग हैं जो गांवों से बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और साधनों के अभाव में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगा और वहां के युवाओं के लिए कुछ करेगा। उसने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाते थे। सरपंच ने कहा, राजेश, तुमने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए हो। राजेश ने कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। हर मुश्किल को अवसर माने और आगे बढ़े। राजेश का जीवन यह साबित करता है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को उसके सपनों से दूर नहीं कर सकती। राजेश की कहानी उस हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने से डरता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है। कहानी की लंबाई को यहाँ सारगर्भित किया गया है। विस्तृत विवरण के लिए अधिक उदाहरण और संवाद जोड़े जा सकते हैं।